नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। इस वक्त पार्षदी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इसी क्रम में सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। कुछ और भी युवा जो राजनेता हैं वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं किस तरीके से वो पार्षदी चुनाव में हिस्सा लेंगे या फिर क्या सोच है समाज को लेकर के। तो हम इसी तरह से हमारे साथ ब्रिजेश जी हैं। आइए पहले उनका पूरा संक्षिप्त परिचय लेते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोतागण को दें। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा, मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जनपद जौनपुर से ब्रिजेश कुमार प्रजापति जी। ब्रिजेश जी, देखिए पार्षदी चुनाव को इस समय पार्षदी चुनाव की धूम है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पार्षदी का चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है, जो लोग युवा साथी जितने भी लोग तैयारियां कर रहे थे और इस तरह से तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि अगर समय से चुनाव हो जाएगा तो हम भी फाइट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है मतलब कि इस चीज़ को छुपा रही है। और इसके बाद जो आरक्षण की बात है, जो आरक्षण सरकार खत्म करना चाहती है, जैसे मतलब पिछड़े जो भी जातियां हैं उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाए, ताकि उनके समाज के जो है मतलब कि जब सरकार में भागीदारी नहीं होगी तो सरकार अपना मनमानी करेगी। और आपको लगता है कि सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, लेट लतीफ जो भी हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आपको बताना चाहूँगा, जो आज सरकार वर्तमान में है, सरकार वर्तमान में आने से पहले और आई भी है आज, तो सबसे पहले 6 महीना पहले कैसे पता हो जाता है कि चीज़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सरकार का उसमें जो है पूरा रोल है और सरकार उस रोल पे अपना काम करवा रही है। खैर, ये तो पार्षदी चुनाव की बात अलग है, लेकिन कुछ समय पहले यहीं बनारस में हमने शास्त्री घाट के पास देखा था कि प्रजापति समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था अपने मुद्दों को लेकर के। क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, वाराणसी शास्त्री नगर में मैं भी मौजूद था। वहाँ पे आज सिर्फ प्रजापति समाज के साथ नहीं, हर समाज के साथ, पिछड़े लोगों के साथ आए दिन रेप, बलात्कार, तमाम ऐसी हत्याएं हो रही हैं जिसमें कि सरकार जो है मतलब कि अनदेखी कर रही है। अभी बड़े समाज के साथ अगर किसी के साथ, नेता मंत्री विधायकों के साथ अगर उनके साथ छेड़छाड़ हो जाता है, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन जब एक गरीब परिवार के साथ जो है कुछ होता है तो उसी को दबाने का पूरा काम किया जाता है। लेकिन जो इस समय सरकार है उनके द्वारा तमाम चीज़ें की जा रही है छोटे तबके के लोगों को अच्छी राहत पहुंचाने के लिए। देखो, मैं बताना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमें राशन मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी मिल रहा है। बस सरकार एक ऐसी है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे उनके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ उन्हें राशन और इसके बाद ऐसी व्यवस्था दे के अब नारा लगवा के भारत माता की जय, हम भारत में हैं, हम राष्ट्र हित के लिए हमेशा सोचते हैं, जयकारा हमेशा लगाते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो है मतलब कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र हित में या पूरे विश्व में राष्ट्र हित में काम हो। जो पिछड़े लोग हैं सबके बच्चे रोजगार पाएँ। अगर सरकारी नहीं पा रहे हैं, सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि रोजगार मिले, वो भी अपना पालन पोषण अपने परिवार का कर सकें। देखिए, खैर ये तो आपने अपनी बातों को रखा, लेकिन आप खुद एक राजनेता है, अगर आप सरकार में आते हैं तो आप क्या करेंगे समाज के लिए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी आपने हमसे क्वेश्चन किया था, मैंने उत्तर दिया था। अगर मैं कभी भी सरकार में आऊँगा, हमारा जो प्रयास है, क्योंकि सरकार में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ से वादा करते हैं, लेकिन लोग जब विधानसभा या जो है लोकसभा में पहुँचते हैं तो आवाज़ बंद कर देते हैं। तो हमारे हमेशा अगर विधानसभा, लोकसभा में हमारे अपने जाने पहचाने या स्वयं मैं अगर पहुँचता हूँ, हम उस आवाज़ को हमेशा बुलंद करेंगे और उनका हिस्साधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो सुनी जाएगी, लगता है आपको? बिल्कुल सुनी जाएगी। अगर नहीं सुना जाएगा तो जानते हैं कि आज से नहीं, 74 साल देश आज़ाद होने के बाद आंदोलन किया जाता है, रोड पे, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाता है। जब आंदोलन होता है तो उसका निश्चित रूप से, अगर आपने देखा होगा, अगर सुना नहीं गया होता, हमारे किसान भाई 2 महीने से लगातार जब चल रहा था धरना प्रदर्शन, आज सुना गया। जिस तरह से समाज, कोई भी हो समाज के, अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको फैसला मिलेगा। विजय जी, आप अपने तबके से लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने तबके, जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं, हम कहीं भी, जैसे थाना हो गया, ब्लॉक हो गया, मुख्यालय हो गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, ब्रिजेश प्रजापति अपने साथियों के साथ वहाँ पे रह के उनको इंसाफ दिलाने का पूरा काम करता हूँ। समाज सेवा में भी आप जुड़े हैं, कुछ बताइए। बिल्कुल, समाज सेवा में जुड़े हैं। जैसे अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, हमने कई लोगों से जो है कांटेक्ट करके और उसके बाद जो है कंबल वितरण,
और इसके बाद जैसे कहीं राशन कार्ड, ऐसे तमाम जो है मतलब कभी कभी अभी जल्दी में मैं बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे डिलीवरी के केस थे जो मतलब कि रात में 11 बजे 12 बजे एम्बुलेंस नहीं मिल पाते हैं। लोग कहा जाता है कि सरकार समय से एम्बुलेंस भेजती है, लेकिन फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन नहीं लगता है। तो हमारे ऐसे जो नौजवान साथी हैं, जो संगठन पार्टी से जुड़े हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनके पास संसाधन है, उपलब्ध करा के महिलाओं को हम सब सुरक्षित करते हैं। तो हमारे बीच विजेश जी थे, उन्होंने बताया कि पार्षदी चुनाव को लेकर के उनसे बात की और बहुत से मुद्दों को लेकर के बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगातार वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे 4th पिलर न्यूज़ के साथ।